मैं महेश कुमावत, डीएवी स्कूल सीकर। अपन 12th केमिस्ट्री का पार्ट चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज हम इसके पार्ट नंबर 6 के अंदर कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। कोलराउस का नियम या कोलराउस लॉ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो कोलराउस ने अपना जो नियम दिया था उस नियम के अंदर क्या बताया इसने कि कोई भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने से बाद में आपको पता है क्या बनते हैं, उसके आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। और ये जो आयन जो होते हैं ये क्या करते हैं? कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है, किसकी, जो सॉल्यूशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है। मोलर कंडक्टिविटी का मीन्स अपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? किसी सॉल्यूशन के अंदर यदि किसी सॉल्यूशन के अंदर यदि 1 मोल सोल्यूट प्रेजेंट है, उस 1 मोल सोल्यूट के द्वारा जितनी कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन में शो की जाती है उसको क्या कहते हैं? हम उसकी मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसको अपने किससे डिनोटेट किया था? लैम्डा एम सी या लैम्डा एम भी लिख सकते हैं उसको, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे लैम्डा एम। ठीक है, तो इस कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किसी भी जो सॉल्यूशन होता है उसको अगर कि हम क्या करते हैं? डाइल्यूट करते जाए तो वह जब तक लास्ट तक वो क्या कंप्लीट डाइल्यूट हो जाता है। इसका मतलब उसके कंप्लीट क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन को हम लेते हैं, किसी सॉल्यूशन में हम कोई सॉलिड लेते हैं, जैसे अपने लिया NaCl लिया, तो NaCl को अगर हम कंप्लीट डाइल्यूट कर देंगे, जैसे अपने लिया 10 मोल NaCl लिया, तो अगर उसको कंप्लीट डाइल्यूट करने के बाद इस तरह क्या बन गया? 10 Na+ बन गए और प्लस क्या बन गए? 10 Cl- आयन बन गए। इसका मतलब ये कंप्लीट डाइल्यूट हो गया। ये जो NaCl है उसका क्या हो गया? कंप्लीट डाइल्यूट हो गया। और ये कंप्लीट डाइल्यूट होने पर जो कंडक्टिविटी शो करता है या जो चालकता प्रदर्शित करता है वो चालकता किसके बराबर होती है? यानी जो Na+ आयन है और Cl- नेगेटिव जो आयन है इसके द्वारा जितनी कंडक्टिविटी शो की जाती है इनका जो सम होता है, इनका जो योग होता है उसके बराबर किसकी कंडक्टिविटी आती है? टोटल NaCl की आती है। क्योंकि एक इलेक्ट्रोड के ऊपर तो कौन जाता है? Na+ जाता है और एक इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर कौन जाता है? Cl- जाता है। तो इन दोनों आयनों के द्वारा क्या होती है? जितनी कंडक्टिविटी शो की जाती है, इन दोनों आयनों के द्वारा जितनी कंडक्टिविटी शो जाती है इनका जो सम होता है, इनका जो योग होता है वो क्या होती है? उस एक मोल जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी चालकता होती है। कब? अनंत अनुता पर या उसका इन्फिनिट जो डाइल्यूशन होता है, यानी लास्ट तक जो उसका हम डाइल्यूशन करते हैं उसके ऊपर जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? उसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जो होता है उसकी जो कंडक्टिविटी उसका सम होता है या योग होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कोलराउस का नियम के अंदर इसने देखो, अगर हम बात करें NaCl की, किसकी बात करें? NaCl की, तो NaCl जो होता है उसका अगर हम इसकी जो कंसंट्रेशन अगर मान लो अपने लिए NaCl की कंसंट्रेशन अपने 0.1 ले ली। NaCl जो इसकी कंसंट्रेशन अपने के लिए जैसे ले 0.1, तो इसके ऊपर इसकी जो कंडक्टिविटी जो है 0.1 मोलर वाला क्या ले लिया अपने? NaCl लिया। 0.1 मोलरिटी वाला अपने क्या लिया? NaCl लिया। तो इसके ऊपर इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? 106.7 होगी। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दे? कम कर दे, जैसे मतलब अपने लिए 0.01 m, कंसंट्रेशन क्या है इसकी? 0.01 m है। अब कंसंट्रेशन आपको पता है डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तब इसकी जो कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है? 180.5। ठीक है, इसको S से डिनोटेट करते हैं। S यानी होता है साइमन,
एस का मतलब क्या हो गया, साइमन हो गया। कंडक्टिविटी का जो यूनिट होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो क्या होगी, साइमन होगी। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, KCl की, किसकी बात करें, KCl की अगर हम बात करें तो KCl का अगर 0.1 मोल अगर हम लेते तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, लगभग 129 एस के इक्वल होगी। ठीक है। और अगर इसकी 0.01 मोल अपन लें तो इसकी कंडक्टिविटी की जाएगी 141.5 हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसकी क्या हो जाती है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है, चेंज होती है। इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन के साथ क्या होती है, चेंज होती है। तो जब इनका ग्राफ बनाते हैं तो इनका ग्राफ जो होता है वो क्या प्राप्त होता है, हमें अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसलिए क्लोराउस ने जो एक फॉर्मूला दिया था वो क्या था, लेमड़ा सी इन्फिनिटी, यानी अनंत कंसंट्रेशन, इसकी अनंत कंसंट्रेशन बराबर क्या होगी, लेमड़ा अनंत मोलरिटी माइनस b√c, यानी लेमड़ा सी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन, लेमड़ा सी बराबर क्या है, कंसंट्रेशन, या हम क्या बोलते हैं इसकी सांद्रता, जो भी सॉल्यूट लेती है उसकी कंसंट्रेशन और या सांद्रता। ठीक है। लेमड़ा जो m जो है इन्फिनिट, वो है मोलर कंडक्टिविटी ऑन इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टिविटी, यानी इन्फिनिटी डाइल्यूशन बोल सकते हैं, डाइल्यूशन है ना, क्या बोल सकते हैं, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है। अगर B जो है, B क्या होगी, यहाँ पे C के कंसंट्रेशन होगी, और B जो होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट। B जो है वो क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है। ये क्या दिया था इसने, क्लोराउस ने अपना एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन, और ये क्या होगी इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ठीक है। अब इस ये जो अपन को क्या दिया था, ये न्यूमेरिकल्स दिया था, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कंसंट्रेशन अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे लिखना MC, कंसंट्रेशन के साथ इसकी मोलरता। ठीक है। यहाँ पे लिखा ये C बराबर का है कंसंट्रेशन, यानी उसकी जो सांद्रता होती है वो, और जो सांद्रता दी उसके ऊपर जो मोलरता क्या होगी, ये M, यानी जैसे अपने को आज 0.1 मोल M की क्या दी है, कंसंट्रेशन दी, इसके ऊपर इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1.677 हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या होगी, इसने एक, इसलिए अलग अलग जो इसकी कंडक्टिविटी है इसके लिए इसने ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ के लिए क्या दिया, ये समीकरण दिया। इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो अपन आगे देखेंगे। आपको भी ये देखना है इस एक क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। ठीक है। तो ये तो क्या दिया इसने, क्लोराउस ने एक न्यूमेरिकल्स दिया था। इसके आगे अगर हम देखें तो देखो, अगर हम वियोजन की मात्रा निकालते हैं, यानी आपको पता है कि इसके आयन बनेंगे तो क्या होगा, इसकी डिसोसिएशन होगा। वियोजन की मात्रा अगर निकालते हैं तो क्या होगा, उसकी लेमड़ा M अपॉन लेमड़ा इन्फिनिटी M, यानी हम कह सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनेट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनेट डाइल्यूशन। ये तो क्या है, डेल्टा M, और नीचे आती है
तो यहाँ पे इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर तो क्या आएगी मोलर कंडक्टिविटी और नीचे क्या आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यानी अपन ये ऊपर क्या लिखते हैं, अगर इसे हिंदी में लिखिए तो क्या आ गया, ये तो क्या आ गई मोलर चालकता, क्या आ गई मोलर चालकता, और नीचे क्या हो जाती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये इसका क्या हो जाएगा वियोजन। वियोजन का मतलब जो एल्फा है, एल्फा बराबर क्या होगा लेमडा एम अपॉन लेमडा इन्फिनिटी एम। ठीक है, तो एल्फा बराबर यहाँ पे क्या है याद रखना, यहाँ पे क्या है एल्फा बराबर क्या है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, यानी हम कह सकते हैं वियोजन की मात्रा। क्या है वियोजन की मात्रा। एल्फा बराबर यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, या हम क्या बोल सकते हैं इसको वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो ये तो इसकी क्या आ गई वियोजन की मात्रा कैसे निकाले। अब अपने निकाले कि यहाँ पे क्या है ये वियोजन की मात्रा जो है उससे और मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके ही रिलेशन के लिए क्या दिया था कोलराउस ने अपने नियम दिए थे। ठीक है, तो ये तो क्या है इसने जैसे जनरल टर्म्स दिए थे, पहले इसके लिए नियम क्यों दिए थे, यानी उसकी सांद्रता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या आता है अपने इसकी कंसंट्रेशन अगर कम करे तो इसकी चालकता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। ये जो कोलराउस का नियम जो है उसकी क्या देखते हैं एप्लीकेशंस देखते हैं, यानी इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये तो पहले आप नोट करो, इसके बाद में देखेंगे अपने इसकी क्या है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस नियम, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले अनुप्रयोग देखते हैं क्या आयनों के, पहला क्या है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, तो आयनों के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के अनुसार क्या होता है जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के आयन अलग अलग होकर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। यानी जब किसी विद्युत पदार्थ के अंदर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे या विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके जो आयन्स होते हैं वो क्या हो गए अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग का मतलब पॉजिटिव आयन अलग और नेगेटिव आयन अलग हो जाएगा। अब आपको पता है पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है और नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाता है।
यानी दोनों आयन जो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। दोनों आयन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। धनायन अलग हो जाता है और ऋणायन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब दोनों अलग हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया, फिर वो इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेंगे तो क्या उत्पन्न होती है, चालकता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट नियम कौन सा है, इंग्लिश में लिख दे, फ्री ट्रांसपोरेशन ऑफ आयंस, आयनों का फ्री ट्रांसपोरेशन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होती है, व्हेन इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक, व्हेन इन ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, when in a electrolytic solution electric current are pass, then electrolytes dissociates in ions and their ions move from opposite charged electrons, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उसका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। और डिसोसिएशन होने के बाद उनके क्या बन गए, आयन बनेंगे। और वो आयन क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे। यहाँ तो पॉजिटिव आयंस किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। पॉजिटिव वाला तो किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और नेगेटिव आयन किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। यानी दोनों ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए एक दूसरे से। पहले तो क्या होते हैं, दोनों पास होते हैं, जैसे Na+Cl- की बात करें तो एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तब ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जब इनको अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे क्या बन गया, Na+ आयन और Cl- आयन बन गए। और ये Na+ आयन और Cl- आयन जो है वो क्या करेंगे, Na+ नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड। याद रखना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, कैथोड होता है। और Cl- किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, एनोड होता है। तो इसी के प्रकार क्या होता है, आयनों का स्वतंत्र गमन होता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेना। जैसे अपने क्या है, NaCl, इसके अंदर क्या है, इसका एक्वा सॉल्यूशन है। उसके अंदर क्या करिए, इलेक्ट्रिक करंट पास किया है ना, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, या इसका क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघटन किया। ठीक है, NaCl का क्या, एक्वा सॉल्यूशन। जलीय विलयन के अंदर क्या किया, इसके इलेक्ट्रोलाइसिस किया। इलेक्ट्रोलाइसिस तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या हो गया, Na पॉजिटिव और प्लस क्या बन गया, Cl नेगेटिव आयन बन गए। ठीक है, अगर अपने KCl लिया, इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया, यानी इसका विद्युत अपघटन किया,
क्या बन गया के प्लस और प्लस क्या बन गया Cl माइनस आयन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से जितने विद्युत अपघट्य लेंगे उनके क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होगा, इसका विद्युत अपघटन होगा या इसका विद्युत अपघटन होगा, जिसके द्वारा ये क्या करेंगे, आयन से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट नियम है। अब इस फर्स्ट नियम जो होता है यानी स्वतंत्र अभिगमन का नियम, इस स्वतंत्र अभिगमन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, टू बी फाइंड, ये हम लिख सकते हैं, यानी इसका फर्स्ट एप्लीकेशन थी ना, तो इसका अनुप्रयोग था स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इसके अंदर फर्स्ट उसका अनुप्रयोग होता है अनंत तन्यता पर, क्या होता है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता मतलब क्या हो गया, लैम्डा एम इन्फिनेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू फाइंड कंडक्टिविटी ऑन infinity dilution, to be find conductivity on infinity dilution, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अलग अनंत तन्यता का मतलब कौन सा होगा, याद रखना, जब हम उसका कम्प्लीटली क्या कर दे, किसी भी विद्युत अपघट्य का कम्प्लीटली उसका आयन बना दे, जितने भी जो उसके अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ के मोल्स है उन सभी मोल का क्या बन जाए, आयन बन जाए, तो उसको हम बोलेंगे कम्प्लीटली डाइल्यूशन। पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, उसमें कंप्लीट वो घुल गए, आयन्स घुल गए। ठीक है, तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, इससे कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता धनायन तथा ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑन इन्फिनिटी डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट्स आर इक्वल ऑफ सम ऑफ केटाइन एंड एनाइन कंडक्टिविटी, या हम कह सकते हैं
सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एंड एनाइन, यानी इसकी अनंत अनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है कौन सी, लेमडा इन्फिनिटी एम इक्वल टू क्या होती है, लेमडा इन्फिनिटी केटाइन प्लस लेमडा इन्फिनिटी एनाइन, यानी अनंत अनुता पर केटाइन के द्वारा प्रदर्शित की गई चालकता और अनंत अनुता पर एनाइन के द्वारा प्रदर्शित की गई चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, अगर अपन जैसे मान लो अपने पास क्या है NaCl है, तो NaCl की अगर कंडक्टिविटी अगर हम ज्ञात करेंगे, NaCl की इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करेंगे 1 मोल NaCl की, तो इसका क्या हो जाएगा, NaCl की Na प्लस आयन के द्वारा प्रदर्शित की गई चालकता प्लस Cl माइनस आयन के द्वारा प्रदर्शित की गई चालकता, इन दोनों चालकता का योग करेंगे, किसनी क्या आ जाएगी अपने पास, NaCl की इन्फिनिटी डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अपने पास एक कोई क्वेश्चन दे दिया, एग्जांपल लेते हैं कोई क्वेश्चन के थ्रू कि यदि Na2SO4 विलयन में Na की चालकता 50S है तथा SO4-2 की चालकता कितनी है, जैसे 70S है, तो Na2SO4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसके अंदर देखिए इफ कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन इफ इन यहाँ कहते इफ इन Na2SO4 solution the conductivity of Na is 50S and SO4-2 की कितनी है, Na प्लस की लेना ना, Na प्लस की, SO4-2 की कितनी है 70S, देन कैलकुलेट द conductivity on infinite dilation of Na2SO4। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या दिया है, अपन क्या करेंगे, ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लेमड़ा अनंत Na2SO4, ठीक है, बराबर क्या होगी, लेमड़ा 2Na प्लस लेमड़ा SO4-2। अब 2 क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि अगर हम Na2SO4 का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, तो अपने पास क्या बनेंगे, 2Na प्लस SO4-2 बनेगा। अपन को क्या दिए, एक Na, यानी एक Na कितनी शो करता है, 15S, एक Na कितनी चालकता शो करता है, 50S करता है। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर कितने आयन बनेंगे, 2 Na प्लस आयन बनेंगे,
जो 1 द्वारा 50 की गई है तो दोनों का क्या करेंगे 2 इंटू ये जितनी चालकता 1 प्रदर्शित करते हैं उससे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी एन N2SO4 की इन्फिनिटी पे मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी 50 प्लस 2 इंटू 50 प्लस 70 तो कितनी हो जाएगी 170S। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं किसके इन्फिनिटी डाइल्यूशन के ऊपर। सेकंड है दुर्बल विद्युत अपघटन की मात्रा ज्ञात करना या कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन अमाउंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिस की अगर मात्रा पर अगर अपन को कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए क्या लेगा अपन एल्फा का मतलब अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन एल्फा इक्वल टू लैम्ब्डा सी, यानी उसकी अनंत अनुता पर जो कंसंट्रेशन होती है वो और अपन के आगे लैम्ब्डा इन्फिनिटी। ठीक है, इसे अपन क्या ज्ञात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघटन की मात्रा ज्ञात करेंगे, यानी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी या तो वीक एसिड है या वीक बेस है या वीक एसिड और वीक बेस का जो साल्ट है वो क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। तो उनकी अमाउंट किस प्रकार ज्ञात करेंगे एल्फा इक्वल टू लैम्ब्डा सी अपॉन लैम्ब्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, और दुर्बल विद्युत अपघटन स्थिरांक जब ज्ञात करेंगे क्या होता है दुर्बल विद्युत अपघटन स्थिरांक या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कांस्टेंट क्या होता है के इक्वल टू क्या होगा सी मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है ना, सॉरी सी यहाँ पे मतलब क्या होगी इसकी कंडक्टिविटी एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा क्या होगा उसका जो वियोजन कितना हुआ है। सबसे पहले अगर ये ज्ञात करना तो अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा इसका डिसोसिएशन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम एल्फा स्क्वायर माइनस या 1/1 माइनस एल्फा हो जाएगा। ठीक है, के बराबर यहाँ पे क्या है डाइल्यूशन कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है कम घुलनशील जो लवण होती है जैसे AgNO3 है AgCl है ये क्या होते हैं कम घुलनशील होते हैं, तो इनकी मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए क्या होता है लैम्ब्डा एम, यानी ये किसके W का मतलब क्या होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है क्या होगा बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन उसकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या करते हैं कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग करते हैं। अगला है एक और पॉइंट पढ़ते हैं अपन दुर्बल विद्युत अपघटन की जो अनंत तनुता होती है उसके ऊपर मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात की जाती है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी अनंत तनुता के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो आपको बताएं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसका कम्प्लीटली क्या नहीं होता आयनाइजेशन नहीं होता है, और कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब कंप्लीट आयन नहीं बनेंगे, तो हम उसकी टोटल जो कंडक्टिविटी है उसका हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं एक ऐसे आयन्स लेते हैं किसके स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके ऐसे आयन लेते हैं जो उनके समान क्या बनाते हो आयन्स बनाते हो। कैसे, जैसे अगर अपने लिया किसका याद करना अपन को CH3COOH ये क्या है एक वीक एसिड है, इसका मतलब क्या हो गया ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो उसके जो आयन्स बनेंगे वो क्या बनेंगे CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अगर इसके हम इन्फिनिटी पे क्या करते हैं कंडक्टिविटी ज्ञात करते हैं तो इसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, उसके लिए अपन को क्या चाहिए लैम्ब्डा H प्लस और प्लस क्या चाहिए लैम्ब्डा CH3COO माइनस। और आपको बताइए वीक है कंप्लीट डाइल्यूट नहीं होगा तो इसके जल्दी से आयन बनेंगे नहीं, और ये आयन बनेंगे नहीं तो हमें ये आयन्स की जो कंडक्टिविटी वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं या ऐसा प्रबल विद्युत अपघटन लेते हैं जो इनके जैसे क्या बनाते हो आयन्स बनाते हो, यानी या तो क्या एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स लेकिन स्ट्रॉन्ग जो H प्लस आयन बनाते हो। अब इसका H प्लस आयन जितनी कंडक्टिविटी शो करेगा वो उसी का H प्लस आयन उतनी करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि H प्लस आयन कितनी कंडक्टिविटी शो कर रहा है। CH3COO माइनस नेगेटिव वाले के लिए हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जो इसके जैसा क्या बनाते हो आयन्स बनाते हो, तो उससे हम क्या ज्ञात कर लेंगे इसकी कंडक्टिविटी ज्ञात कर लेंगे। तो इसके जैसे आयन बनाते जैसे अपने लिए एक तो HCl ले लिया, क्या ले लिया HCl ले लिया। HCl जो आयन बनाता है क्या बन गया H प्लस प्लस Cl माइनस आयन बनाएंगे। ये अपने ले लिया मान लो क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया।
दूसरा अपन ने क्या लिया, CH3 COO Na। CH3 COO Na आपको पता है क्या है, CH3 COO Na ये क्या है, एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका एक साल्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या आयन देगा ये, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, या इसको ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस प्लस CH3 COO माइनस आयन। तो अपन को इन दोनों इक्वेशन के अंदर क्या मिल गया, H प्लस भी बन गया और Na प्लस भी मिल गया। अब हमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो क्या करे, देखो आपको पता है अपन इन दोनों की ज्ञात करेंगे कि HCl और CH3 COO Na की कितनी है। तो इसके अंदर अपने साथ साथ किसकी ज्ञात करनी, Na की भी ज्ञात करनी, Cl की भी ज्ञात करनी। इसमें Na और Cl नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, H प्लस और CH3 COO माइनस चाहिए। तो हम इसमें से क्या घटाएंगे, जैसे ये है अपने यहाँ पे लिए ये NaCl, तो इसके अंदर से क्या करेंगे अपन Na प्लस और Cl माइनस आयन बनेंगे। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 3rd हो गई। ठीक है, अब अपन उसको जोड़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, एक तो अपन ने क्या लिया, अपने पास क्या होना है, H प्लस प्लस Cl माइनस आयन बना प्लस CH3, या हम कह सकते हैं Na प्लस प्लस CH3 COO माइनस आयन बना, यही बना ना इन दोनों इक्वेशन ने। हम कह सकते हैं ऑन, यानी ये कह सकते समीकरण 1 व 2 को जोड़कर समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 2 3 को मतलब इस ये वैल्यू बनने के केवल जो आयंस बने उसी की वैल्यू अपन क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और प्लस या कंप्लीटली कर लो तो कंप्लीट कैसे, लेकिन अपन को क्या चाहिए, केवल आयन चाहिए। अब इसके अंदर दोनों को अपने जोड़ लिया, माइनस क्या करना, इक्वेशन थर्ड में क्या बना, Na प्लस और क्या बना अपने Cl माइनस। तो अब इनमें से ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये Na प्लस और ये Cl माइनस क्या हो गया, कम यहाँ से कट गए एक दूसरे से, या इसमें से माइनस हो गए। अपने पास क्या बचा, H प्लस प्लस क्या बचा, CH3 COO माइनस। अब इन दोनों की अपन क्या करेंगे, योग कर लेंगे, तो अपने पास किसका आ जाएगा, दोनों का योग करेंगे तो CH3 COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ जाएगी। जैसे मान लो अपने एग्जाम्पल लिया कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जैसे ये कर दी कि आपको CH3 COOH की आपको क्या करनी है, अनंत तनुता पर क्या करनी है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑन इन्फिनिटी डायलेशन ऑफ CH3 COOH। इसकी क्या करनी है, आपको कैलकुलेशन करनी है। और आपको दे दिया इफ CH3 COO Na की जो चालकता है वो तो कितनी दे दी, जैसे यहाँ तो दे दी 430, और HCl जो है इसकी आपको दे दी कितनी 90, और NaCl जो है इसकी आपको कितनी दे दी, जैसे आपको दे दी इसकी 70। ठीक है, तो अपन को क्या याद करना है, किसकी याद करनी है, CH3 COOH की। तो इसके अंदर ये C ये वाला और ये H प्लस, इसी की अपन को चाहिए केवल, बाकी ये Cl और ये Na इसकी अपन को क्या नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या गया, पहले जिसके अंदर ये आयंस बन रहे हैं उनको क्या करेंगे, योग करेंगे, एक तो इसको और ये दोनों को योग कर देंगे,
यानी 430 प्लस 90, सॉरी 430 प्लस क्या हो गया 90, फिर माइनस क्या होगी इसके अंदर NaCl की माइनस होगी, यही किया अपने NaCl की अपनी माइनस कर दिया तो क्या होगी ये -70। तो ये कितना हो जाएगा 430 और 90 कितना हो जाएगा 520 माइनस 70। तो 520 इसमें से 70 घटाएंगे क्या आ गई अपने पास 450। ये 450 किसकी आ गई इस CH3COOH की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता आ गई। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात करते हैं, इस कोलराउस के नियम जो होते हैं उसके ये अनुप्रयोग है, यानी इसकी एप्लीकेशन है जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। थैंक यू।